नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं रायगढ़ पर निकला है साक्षात्कार हेतु सूचना जो कि जारी हुआ है। तो रायगढ़ जिला के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद जो उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसके लिए वैकेंसी निकला है दोस्तों। तो जिला रायगढ़ अंतर्गत स्वामी आत्मानंद जो उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत जो संचालित नव जो विद्यालय है उसमें प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती हेतु जो कि विज्ञापन जो जारी हुआ है दोस्तों। तो प्रतिनियुक्ति हेतु दिनांक आप देख सकते हैं जो कि 27/4/2022 तथा संविदा हेतु 28/4/2022 को समग्र जो शिक्षा कलेक्ट्रेट परिसर रायगढ़ में प्रातः सुबह देख सकते हैं 10:30 बजे से आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार का आमंत्रित किया गया है दोस्तों। तो जो भी इंटरेस्ट रखता है, जो अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना। आगे हम पूरा आपको नोटिफिकेशन पढ़ के पूरा जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर हिंदी माध्यम के पद के बारे में बता दूँ तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय का नाम है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बरमकेला का है और सारंगगढ़ का है। आप देख सकते हैं जो कि स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगगढ़। और नीचे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लैलूंगा का है। तो यहाँ पर पद की बात की जाए तो व्याख्याता शिक्षक के पदों पर है और शिक्षक का है। और विषय की बात की जाए तो बरमकेला का आप देख सकते हैं राजनीति और इतिहास का एक पदों पर निकला है। और सारंगगढ़ की बात की जाए तो राजनीति इतिहास ये भी वही है, एक पद है। और राजनीति इतिहास एक पद है जो कि लैलूंगा का है। और व्याख्याता की बात की जाए तो राजनीति इतिहास का भी एक है और जीव विज्ञान भी एक है, विज्ञान एक, गणित का एक और कृषि का एक। तो स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घरघोड़ा। तो घरघोड़ा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर निकला है व्याख्याता और शिक्षक का जो कि राजनीति और इतिहास और कृषि शिक्षक का दोनों का एक एक पोस्ट है। और यहाँ पर धर्म जयगढ़ का आप देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय धर्म जयगढ़ का है। तो यहाँ पर व्याख्याता शिक्षक का है और शिक्षक का है। तो राजनीति इतिहास और विज्ञान और गणित संकाय का एक एक पोस्ट पर निकला है शिक्षक के पदों पर। और अंग्रेजी माध्यम की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम के पद के लिए तो विद्यालय का नाम है, आप देख सकते हैं शासकीय नटवर इंग्लिश स्कूल रायगढ़ का है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पुसौर का है और बरमकेला का है। तो पद का नाम आप देख सकते हैं जो कि प्रधान पाठक जो कि पूर्व माध्यमिक शाला का है और व्यायाम शिक्षक का है, ग्रंथपाल का है, भृत्य का है और ग्रंथपाल और सहायक ग्रेड 2 का है। और सभी का आप देख सकते हैं एक एक दो पद है। और जो कि नटवर स्कूल जो कि रायगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर पद शिक्षक का है जो कि कला संकाय का, वो भी एक पद है, वो अनारक्षित वर्ग के लिए है। और यहाँ पर सारंगगढ़ का भी है तो व्याख्याता हिंदी और ग्रंथपाल सहायक ग्रेड 2 का पद है और सभी का एक एक पोस्ट है। और साथ में आपका भृत्य का है जिसमें आपका 4 पोस्ट पर सीधी भर्ती होना है। और व्याख्याता आप देख सकते हैं व्याख्याता शिक्षक का है जो कि भौतिक का है, एक अनारक्षित का है। और सहायक शिक्षक कला संकाय का है, एक अनारक्षित पद है। और व्यायाम शिक्षक जो कि आपका खरसिया विद्यालय का है, व्यायाम शिक्षक का एक है। व्याख्याता जो कि अंग्रेजी माध्यम वाले का है वो भी एक पद है अनारक्षित वर्ग के लिए। और प्रयोगशाला का भी एक पोस्ट है विज्ञान सहायक शिक्षक का। और सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत आपका सहायक शिक्षक विज्ञान का एक जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। और भृत्य का भी है जो कि एक पोस्ट है। और वहीं तमनार स्कूल की अगर बात की जाए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तमनार की, तो व्याख्याता का हिंदी का एक है, व्याख्याता संस्कृत का एक, सहायक ग्रेड 2 का एक और सहायक ग्रेड 3 का एक। और साथ में आपका भृत्य का 3 पदों पर होना है भर्ती। और स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लैलूंगा का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। घरघोड़ा का है, धर्मजयगढ़ का है। और संविदा भर्ती हेतु अगर नियम और शर्त की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो कि व्याख्याता पद पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% के अंक के साथ आपका स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य है। और आवेदक को कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं
ये अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा और अंग्रेजी भाषा में पढ़ने में दक्षता होना चाहिए। जो अप्लाई करना चाहता है वो कम से कम अंग्रेजी पढ़ने में दक्षता होना चाहिए। और शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय जिसके विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नातक की उपाधि एवं बीएड डीएड जो आपका है वो प्रशिक्षित अनिवार्य है। और अंग्रेजी भाषा हेतु जो स्नातक स्तर पर अंग्रेजी जो मुख्य विषय के रूप में हो, आवेदक को कक्षा 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और शिक्षक जो सामाजिक अध्ययन हेतु जो आपका स्नातक स्तर पर जो है आपका इतिहास है, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल से किन्हीं 2 विषय को आपका होना अनिवार्य है, स्नातक आपका होना अनिवार्य है। और अंग्रेजी भाषा में पढ़ने में दक्षता होना चाहिए। और सहायक शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित जो संकाय है, कला, जीव विज्ञान है, गणित में न्यूनतम 50% के साथ आपका देख सकते हैं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में आपका बीएड डीएड भी आपका हो जाएगा दोस्तों। और टीटी तो आपका अनिवार्य है दोस्तों, आप सब तो जानते हैं टीटी तो अनिवार्य हो गया है अब। तो प्रत्येक जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की समिति है जो पृथक पृथक है तथा प्रत्येक के लिए पृथक पृथक आरक्षण लागू किए गए हैं। तो आवेदक को अपने आवेदन में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के किस विद्यालय हेतु आवेदन करना है तो उसका उल्लेख अवश्य करना है, अपने पोस्ट का भी उल्लेख करना है। तो साक्षात्कार के लिए समय पदांकन के लिए विद्यालय की वरीयता बताना आवश्यक होगा। और आवेदन पत्र के साथ आवश्यक जो दस्तावेज है उसका स्वप्रमाणित छाया प्रति आपका अवश्य होगा। और जिले के स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। स्थानीय योग्य उम्मीदवार योग्य ही पाए जाने की स्थिति में जिले के बाहर के उम्मीदवारों को आवेदनों पर विचार किया जाएगा। और अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किए हुए अनुसूचित जनजातीय आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कोई भी अभ्यर्थी जिसने महिला के विरुद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध ठहराया गया है अगर उसको, तो वो पात्रता नहीं होगा, अपने पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सके, उसे अपात्र माना जाएगा। और अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्ति एवं निर्णय संबंधी मैं आपको बता दूं तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अगर पात्रता अगर अपात्र पाया जाता है, योग्य अभ्यर्थी अयोग्य अगर पाया जाता है तो उसको अमान्य माना जाएगा, उसे उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसे अपात्र सीधे घोषित कर दी जाएगा। और साथ में अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर गलत पाया जाता है दोस्तों तो आपका कार्रवाई भी किया जा सकता है। और संपूर्ण जानकारी आपको www.raigarh.nic पर आपको मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन भी आपको वहीं से मिल जाएगा। और प्रतिनियुक्ति हेतु इस शर्त की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी माध्यम के प्रतिनियुक्ति हेतु अंग्रेजी में अध्यापन जो दक्षता होना ये तो अनिवार्य है। और प्रतिनियुक्ति की 4 साल की आपके सेवाएं होगी और साक्षात्कार के अंक के आधार पर चयन की प्रक्रिया किया जाएगा। और साक्षात्कार में अपनी सहमति के साथ साथ वरिष्ठता सूची है, संविलियन आदेश अथवा नवीन जो नियुक्ति आदेश की प्रति लाना अनिवार्य होगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि प्रमुख सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर की ओर से विज्ञापन निकला है, तो जारी किया गया है दोस्तों वहाँ से, जो कि रायगढ़ के लिए भर्ती होना है। तो नोटिफिकेशन में बस इतनी ही जानकारी दिया गया है दोस्तों। अगर इसके बारे में मेरे पास अगर नोटिफिकेशन और आएगा या नए अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल में नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो पेश कर दूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।